तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जियाओ नैन जो होती है वो अंडरग्राउंड पैलेस पे आई होती है और उस जगह को देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि ये जगह काफ़ी अजीब है। मुझे लगता है कि मुझे जाकर जो मिंग है उससे इस मैटर के ऊपर बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और इसी के साथ में यहाँ से मुझे ईविल ओरा भी महसूस हो रहा है। और जियाओ नैन अपने मन में ये सोच ही रही होती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पंच जो होता है वो सीधे जियाओ नैन की तरफ आने लगता है जिसे देखने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जिस कारण हम देखते हैं कि अब उसका पंच जो होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर टकराता है जिस कारण वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है लेकिन जो जियाओ नैन होती है वो सही टाइम पर उसे डोज कर जाती है। और वो डोज करते हुए शो होकर बोलती है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इसने मुझे मेरे इनविजिबल तालिस्मान के होने के बाद भी यहाँ पर मुझे फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि जिमिंग को यहाँ पर अंडरग्राउंड के अंदर से जो फीलिंग आ रही थी वो पूरी तरह से सही थी। पक्का अंडरग्राउंड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कर्स बीस्ट को देखते हैं जो कि एक प्रकार की जो जेल होती है उसके अंदर बंद होते हैं। और उन कर्स बीस्टों को देखने के बाद जो जियाओ नैन होती है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद वो बोलती है कि यहाँ पर केवल मिंग इकलौती ऐसी नहीं है जो कि इन कर्स बीस्टों के साथ में डील कर सकती है बल्कि यहाँ पर मैं भी हूँ जो कि इन्हें ख़त्म कर सकती हूँ। और इतना बोलकर जो मिंग होती है वो उन कर्स बीस्ट के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर किसी प्रकार का स्पेल जो होता है वो करने लगता है। और उसके उस स्पेल को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि जिस कर्स बीस्ट ने जियाओ नैन के ऊपर अटैक किया था एकदम से उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो पड़ने लगता है। और वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो कर्स बीस्ट जो होता है वो ज़मीन में धंस कर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो प्रीस्ट ड्रैकुला है वो अपने दो साथियों के साथ में आ चुका है। और अब जो ड्रैकुला होता है वो अपने दोनों साथियों से बोलता है कि जिन चैन की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुकी है, इसीलिए इसे ले जाकर जो सबसे लोवेस्ट लेवल है वहाँ पर जाकर इसे सील कर दो नहीं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनने के बाद उसके दोनों साथी भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद अब ड्रैकुला जो होता है वो जियाओ नैन से बोलता है कि मिस जियाओ नैन हमारे क्लैन का फॉरबिडन एरिया जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है इसीलिए आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो उसे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुमने इन कर्स मॉन्स्टरों को आखिर अंडरग्राउंड के अंदर सील कर रखा हुआ क्यों है। जो सुनते के साथ ही ड्रैकुला जो होता है वो उसको बताता है कि मिस जियाओ मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर शायद गलत समझ लिया है, ये मॉन्स्टर जो है वो कोई कर्स बीस्ट नहीं है, ये सभी के सभी हमारे रिलेटिव है। इवन कि तुम कह सकती हो कि ये सभी के सभी जो लोग जो है वो हमारे क्लैन के ही लोग हैं। और इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये लोग तुम्हारे रिलेटिव है। जो सुनते के साथ ही अब वो गॉड ड्रैकुला जो होता है वो जियाओ नैन को बताता है कि जैसा कि आप जानते ही होगी जो इटर्नल नाइट रियलम है इसके ऊपर एक गॉड ने कर्स लगाया हुआ है। और उस कर्ज के कारण यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे कर इन कर्ज बीस्ट के अंदर बदल जाते हैं जिसके बाद उनकी कॉन्सियसनेस भी उनके पास में नहीं रहती, जिसके बाद बस वे खून के प्यासे मॉन्स्टर बन जाते हैं। और तुम ऐसा कह सकती हो कि यहाँ पर जितने भी कर्स बीस्ट मौजूद है वे सभी के सभी कभी ना कभी इंसान हुआ करते थे लेकिन इन कर्स बीस्ट के अंदर बदलने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो और इसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा पेन से भरा हुआ होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा साल लग जाते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जिसे कि हमारी ट्राइब जो है वो होने से नहीं रोक सकती, इसीलिए हम लोग जो है वो तरीका ढूंढ रहे हैं ताकि हम अपने लोगों को बचा सके। और तुम लोगों को देखने के बाद मुझे एक और उम्मीद जो थी वो नज़र आई क्योंकि तुम लोग जो थे वो बाहर से आए थे और यहाँ का कर्ज जो था वो भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर काम नहीं किया था। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर गिव अप करना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहता हूँ जिससे कि मैं दोबारा से सभी लोग जो है उन्हें ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकूँ, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर रखा है। जो सुनने के बाद जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि अच्छा तो इन्हें तुमने ही यहाँ पर बनाया है। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैकुला होता है वो जियाओ नैन से बोलता है कि अगर मैं आपसे सच बताऊं तो मैं नहीं जानता हूं कि मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं क्योंकि ये कभी ना ख़त्म होने वाला डिजास्टर है, लेकिन जब से आप दोनों यहाँ पर आए हो तो हम लोगों के लिए एक और उम्मीद बन गई है। और हम लोग जो है वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते, चाहे वो उम्मीद जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम क्यों ना हो। और अगर आप दोनों यहाँ पर लगा हुआ जो एंशिएंट गॉड का कर्स है उसे तोड़ देते हो तो यहाँ पर हमारी ट्राइब के लोग जो है वो बच सकते हैं। और अगर आप हमारे ऊपर लगे हुए इस कर्ज को यहाँ पर तोड़ देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि हम यहाँ पर आप लोगों के लॉयल सर्वेंट जो है वो भी बनने के लिए तैयार है।
जो सुनते के साथ ही जियानैन जो होती है वो उसे बोलती है कि छोड़ो इस मैटर के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये कर्ज है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो कल इस कोर्स के कोर पर चलेंगे और इसे वहाँ पर पहुँचने के बाद ब्रेक करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से वहाँ पर भूकंप जो होता है वो आना शुरू हो जाता है, जो देखने के बाद जियानैन और जो ड्रैकुला होता है वे दोनों ही काफ़ी शौक हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो मिंग और उस छोटी सी लड़की के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वे अपोजिट साइड से इसी तरफ आ रहे हैं, जल्दी से उन्हें रोको। जो सुनने के बाद वो लिटिल गर्ल जो होती है वो मिंग से बोलती है कि सिस्टर लगता है कि दोबारा से खतरा आ गया। जो सुनने के बाद मिंग उससे बोलती है कि छोड़ो, तुम अपने क्लैन के लोगों के साथ में एक सेफ जगह पर जाओ, मैं उस जगह को चेक कर आती हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग जो है वो टनल को सेफ रखो, हम इन्हें टनल की तरफ जाने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सारी संख्या में कर्स मॉन्स्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो भी उस जगह पर आ जाती है और उस जगह पर आने के बाद उन मॉन्स्टरों को देखते हुए बोलती है कि अच्छा, तो यहाँ पर कर्स मॉन्स्टरों ने अटैक किया है और अभी के लिए जियानैन भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन मॉन्स्टरों को जो चाहे वो यहाँ पर करने दूँ। मुझे इन्हें कुछ भी कर कर रोकना होगा, क्योंकि मैं ऑल हेवन 10,000 हाउस एक्ट की डिसाइपल हूँ। इसीलिए मेरा काम है कि जहाँ पर भी गलत हो रहा हो मैं उस गलत काम को होने से रोकूं। इतना बोलते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि मिंग की पावर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो काफ़ी आसानी से जो भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें ख़त्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जिसके बाद हमारा व्यू ड्रैकुला और जियानैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ड्रैकुला जो होता है वो बोलता है कि नहीं, हम इन्हें अंडरग्राउंड की तरफ जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये वहाँ पर चले गए तो और भी ज़्यादा तबाही मच जाएगी और कोई भी चिंता नहीं बच पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियानैन की स्वॉर्ड होती है वो जियानैन को बताती है कि अगर यहाँ पर वाइब्रेशन को देखा जाए तो इसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर कम से कम 50 एनिमी ने अटैक किया है। जो सुनकर जो जियानैन होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि उन कर्स मॉन्स्टरों ने अटैक किया था, लेकिन जैसे ही वे सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर मौजूद सभी कर्स मॉन्स्टर जो है वो मर चुके हैं, जिन्हें कि किसी और ने नहीं बल्कि जो मिंग होती है उसने मारा होता है। लेकिन उनसे फाइट करने के कारण हम देखते हैं कि मिंग भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी होती है। जिसके बाद अब जियानैन जो होती है वो मिंग के पास में आ जाती है और जो मिंग होती है वो जियानैन से पूछती है कि जियानैन सभी लोग ठीक तो है ना। जो सुनने के बाद जियानैन उससे बोलती है कि यहाँ पर सभी लोग ठीक है, बस तुम ही इकलौती इंजर्ड हो। जो सुनने के बाद जियानैन बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है, और इतना बोलकर वो अपनी आंखों को बंद करने लगती है। जो देखने के बाद जो जियानैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तुम्हें क्या हुआ, मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर इतनी शांति के साथ में मरने वाली हो। जल्दी से उठो, मेरे पास में यहाँ पर हीलिंग मेडिसिन है, इसे जल्दी से खाओ। अगर तुम इसी तरह से सोती रहोगी तो फिर तुम आखिर मेडिसिन को कैसे लोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टेरी स्काई के आउटसाइड में जो एंसेंट रोड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक फ्लाइंग शिप को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक होती है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो सेलेस्टियल टावर जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस सेलेस्टियल टावर के अंदर काफ़ी सारी सोलें होती है। और उसी सेलेस्टियल टावर के अंदर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारी कुर्सियाँ रखी होती है और हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये 10,000 ईयर हेवनली गार्डियन अलायंस मीटिंग है, जो कि सभी गॉड्स के लिए होती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठे हुए जो गॉड होते हैं उनको देखते हैं, जिनमें से एक गॉड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी होगी, अगर तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो ये मैटर जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा गॉड होता है वो उसे बोलता है कि आगे तुम्हें किस चीज़ की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम्हारे डिसाइपल जो थे वो दूसरों से ज़्यादा कमज़ोर थे, तो आखिर तुम इसके लिए दूसरों से कैसे बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही पहले वाला गॉड जो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि जो मेरा डिसाइपल था उसने यहाँ पर सबसे पहले सोर्स प्रोमोडियल ओरिजिन को ढूंढा था, लेकिन जो तुम्हारे दो डिसाइपल थे उन्होंने यहाँ पर रूल को ब्रेक किया और उन्होंने चुपके से मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक कर कर केवल उसे इंजर्ड ही नहीं किया बल्कि उसके चीज़ें भी छीन ली, तो इसीलिए मुझे इस बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए। और अब हमें इस गॉड के बारे में बताया जाता है कि ये मायान यूनिवर्स का चीफ गॉड है, जिसका नाम की ब्रीट्रा है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला गॉड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, मेरे डिसाइपलों ने जब सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर किया तो उन्हें पता नहीं किस तरह के क्रिएचरों का सामना करना पड़ा, जिस कारण वे खुद बेचारे सफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद भी तुम यहाँ पर उल्टा मेरे ही डिसाइपलों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम मेरे साथ में वॉर करना चाहते हो तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अब हमें इस गॉड के बारे में बताया जाता है कि ये तियान जो यूनिवर्स का मैन गॉड है, जिसका नाम कि इंदिरा है।
और अब इंदिरा की बात को सुनने के बाद वहाँ पर बैठी हुई एक और जो होती है वो इंदिरा से बोलती है कि इंदिरा सच में तुम तो काफ़ी एरोगेंट हो, तुम दूसरों के डिसाइबलों को यहाँ पर लूट रहे हो और उसके बाद भी एरोगेंट बन रहे हो। मेरी बात को अच्छे से याद रखना, यहाँ से लौटने के बाद मैं ये इशू जो है वो जारी करूँगी और तुम्हारे यहाँ जो यूनिवर्स के साथ में वॉर को स्टार्ट कर दूँगी। मैं भी देखती हूँ कि आखिर कब तक तुम मेरे यूनिवर्स के सामने टिक पाते हो। और अब हमें इस गॉड के बारे में भी बताया जाता है कि ये साला यूनिवर्स की मैन गॉड है जिसका नाम की डीवाना है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़ी हुई एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठी हुई जो दूसरी लड़की होती है उसे बोलती है कि सभी गॉड और जो लॉर्ड्स है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में फाइट करने की बातें कर रहे हैं। आंट मुझे लगता है कि आपको इन्हें रोकना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो सकती है और मीटिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और अब इस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि ये स्टेरे स्काई एंसेस्टर ड्रैगन है जो कि नेक्स्ट लॉर्ड होने वाली है एंशिएंट स्टेरे स्काई सिटी की, जिसका नाम की जिंग है। और अब हम जिंग की आंट को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये हेवनली गार्डियन अलायंस की करंट लीडर है और उसी के साथ में ये स्टेरे स्काई सिटी की भी लॉर्ड है और इसका नाम लान है। और अब जो लान होती है वो जिंग से बोलती है कि ये बेवकूफ़ लोग जो है वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये किस हद तक जाते हैं। इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये बेवकूफ़ लोग जो है वो किस हद तक जाते हैं। और जिंग में तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ, याद रखना कि तुम इस इंचर स्काई सिटी की नेक्स्ट लॉर्ड होने वाली हो, तो इसीलिए खुद को एम्बेरस फील मत कराना जब तुम यहाँ पर अपने आइडल के सामने जाओ तो। और अब अपने आइडल के बारे में सुनते के साथ ही जो जिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मेरे आइडल यहाँ पर आ रहे हैं। और जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर वो कौन है जो कि गॉड के बीच में वॉर स्टार्ट करना चाहता है। और अब चैनी को देखते के साथ ही तो वहाँ पर बैठे हुए जो भी दोनों गॉड होते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि डैमिट आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैनी होता है वो उनसे बोलता है कि यहाँ पर आते हुए मैंने तुम लोगों की बातों को सुना, तुम लोग यहाँ पर जो अलायंस लीडर है केवल उसे ही इग्नोर नहीं कर रहे हो बल्कि तुम तो यहाँ पर गॉड्स के बीच में वॉर भी स्टार्ट करना चाहते हो। और तुम लोगों की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग इस चीज़ को भूल चुके हो कि आखिर यहाँ पर जो है हेवनली गार्डियन अलायंस है उसे क्यों बनाया गया था। लेकिन छोड़ो, इस चीज़ को यहाँ पर साइड में रखते हैं। अगर तुम लोग सच में यहाँ पर वॉर को स्टार्ट करना चाहते हो तो चलो फिर वॉर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन तुम सभी लोगों का अपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और हमें यहाँ पर चैनी की जो पोजीशन होती है उसके बारे में बताया जाता है कि ये गॉड ऑफ यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप में से वो कौन कौन पर्सन है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को देखना चाहता है कि जो चैन ही है वो एक्शन के अंदर आए, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से जो चैन ही है वो एक्शन में नहीं आया। और अब चैन ही के वहाँ पर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।